हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय में देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनो और एएसओ की जो भर्ती आई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट डेट्स। तो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए जो इसका फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो 12 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट जो है इसका देखिए 2 अप्रैल 2024। तो 12 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक आप इसमें फॉर्म को जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब देखिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे। तो देखिए जनरल और अदर्स को कितना लगने वाला है, 600 रुपये। वहीं देखिए SC ST PH फीमेल और जो बिहार के डोमिसाइल हैं उनको 150 रुपये लगेगा। और पेमेंट का मोड भी आपको ऑनलाइन में रखना है, ऑफलाइन में आपको पेमेंट नहीं करना है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए दोस्तों हम एज को देखते हैं। तो मिनिमम एज देखिए आपका 18 to 20 ईयर्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार आपका एज जो है 18 से 21 साल के बीच होना चाहिए। और मैक्सिमम देखिए दोस्तों 37 साल यानी कि 37 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार क्या मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों एज की बात। अब देखिए पोस्ट कौन कौन से हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट का नेम आपको बताया जाएगा और यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट। तो देखिए सहायक पर शाखा पदाधिकारी का कितना है, 19 यानी कि 90। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखिए 5 यानी कि 5। इसी तरह देखिए अंशु लिपिक का कितना है दोस्तों, 2 यानी कि 2। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 26 पद हो गए। 19 और 5 24 2 26। अब चलिए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सहायक पर शाखा पदाधिकारी। तो इसके लिए देखिए आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में दोस्तों स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी कॉलेज से। तो बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। उसके बाद देखें यहाँ पे दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड से किसी भी विषय में देखिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए अथवा इसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके समानांतर डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर बिहार मदरसा बोर्ड की हम बात करें तो मौलवी की डिग्री इंटरमीडिएट के बराबर होती है। तो जो लोग मौलवी पास किए हैं वो भी इसमें भर सकते हैं। तो ये तो हो गई डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात। अब देखिए दोस्तों अंशु लिपिक जिसे हम स्टेनो बोलते हैं, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए दोस्तों, राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। और साथ ही देखिए अंशु लिपि में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की अंशुलिपिक गति होना चाहिए। स्टेनो में आपको 80 वर्ड पर मिनट का स्टेनो का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग जो होना चाहिए वो 30-30 मिनट की गति आपको होना चाहिए। हिंदी तथा अंग्रेजी में टाइपिंग 30-30 वर्ड पर मिनट की। तो ये तो हो गए दोस्तों स्टेनो का एलिजिबिलिटी। अब देखिए आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये है दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपसे क्या कहा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक पर शाखा पदाधिकारी की। इसके लिए देखिए आपको 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी यानी कि 3 फेज होंगे। पहला फेज देखिए आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा जो OMR सीट पर लिया जाएगा और ये बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हिंदी एवं अंग्रेजी की टंकन जांच परीक्षा होगी, टाइपिंग होगी तथा इसमें देखिए आपसे MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा भी पूछी जा सकती है। MS ऑफिस से रिलेटेड भी आपसे पूछी जा सकती है। आपका टाइपिंग भी लिया जा सकता है, कोई भी एक आपको लिया जा सकता है। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक होगा जिसे हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो ये हो गए सहायक पर शाखा पदाधिकारी की बात। अब देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें भी देखिए दोस्तों 2 चरण से आपको गुजरना होगा, 2 चरणों। पहला देखिए आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा OMR सीट पर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑफलाइन होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। देखिए दूसरा आपका जो फेज होगा वो होगा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन टाइपिंग का जांच आपको होगा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का आपके जांच होगा। इससे भी रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा टाइपिंग के बाद। तो इसमें 2 फेज हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अंशु लिपिक का। तो अंशु लिपिक के लिए भी देखिए
2 चरणों में जांच परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा वही होगी दोस्तों, वो MR सीट पर ऑफलाइन होगा और वो ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि वस्तुनिष्ठ होगा। और दूसरा आपका हिंदी अनुसूलिपि की जांच परीक्षा एवं टंकन होगा यानी कि टाइपिंग होगा। और MS वर्ड प्रोसेसिंग की भी जांच परीक्षा आपसे ली जाएगी। तो इस तरह से देखिए आपका सिलेक्शन होगा। 3 या 2 फेज से आपको एग्ज़ाम गुजरना पड़ेगा। 3 या 2 फेज आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।